इस ट्रायल रन के कार्यक्रम में सब आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एनसीएल फैमिली बहुत प्रफुल्लित है, गौरवान्वित है कि हमारे बीच हमारे कोल इंडिया के मुखिया ने स्वीकार किया कि इसका फ्लैग ऑफ और इसका जो ट्रायल रन का कार्यक्रम है इसमें मुख्य अतिथि की करें वीसी के माध्यम से। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोविड-19 के कारण में बहुत परेशानी, पेंडेमिक होने के कारण में काफ़ी परेशानी है और इससे हम लोग सभी वर्चुअल मीन्स में हम लोग आ गए हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए, और यही कारण है। नहीं तो हमें और भी खुशी रहती जब ये सामान्य रहता समय, तो हम जरूर आप लोगों सबको यहाँ पर एनसीएल में एक आमंत्रित करते और एनसीएल को हमको दिखाने का भी एक बहुत बड़ा मौका मिलता आप लोगों को। मैं ये जो ई ट्रायल रन है वो निगाही प्रोजेक्ट, एनसीएल के निगाही प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर कोल इंडिया के एफडीज। मैं सारे कार्यकारी निदेशक गण कोल इंडिया के सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं कोल इंडिया से जो इसमें बहुत ही अहम भूमिका जिनकी रही है जिस टीम की, वो है टीसी मेंबर, क्योंकि 9 से 10 साल सर इसको लग गए करीब उसको फाइनलाइज होने में, इस टेंडर को, क्योंकि उसका मैं चेयरमैन था। बहुत बाद में मुझे 2018 में मौका मिला इस कमेटी का चेयरमैन बनने का, और सारी कठिनाइयों बाधाओं को दूर करते हुए, सबों को लेते हुए एक अच्छा इसका अवार्ड हुआ। कैटरपिलर पर इसको अवार्ड किया गया। 102 डंपर का टोटल अवार्ड हुआ, जिसकी लागत जो है कुल मिला के 3200 करोड़ के आसपास में आई है। उसमें से 84 डंपर सर हम लोगों को दिया जाएगा। हमारे इससे सर इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं सीबीओ साहब, सारंगी साहब CIL के, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं सीबीओ साहब का। इस प्रोग्राम से सर जुड़े हुए जिम्को के 3 रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए हैं। श्री वी चंद्रशेखर जुड़े हैं सर, CEO और MD हैं ये चेन्नई से जुड़े हुए हैं। इसके सीनियर VP हैं मिस्टर केवलिया, अनुज केवलिया, ये नागपुर से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ CEO से जो जमको है, इनके एक रिप्रेजेंटेटिव ऑस्ट्रेलिया में है अभी, वो भी शायद मुझे संभवतः जुड़े हुए हैं। हमारा सर पूरा एनसीएल परिवार जो है जुड़ा हुआ है। इसके FD जुड़े हैं, CBO साहब जो इसके ड्यूअल चार्ज में है वेस्टर्न कोलफील्ड्स में, वो भी जुड़े हुए हैं इस पे, श्री AK श्रीवास्तव। यहाँ सर हमारे सारे जनरल मैनेजर्स जो एरिया जनरल मैनेजर्स हैं वो VC के थ्रू जुड़े हुए हैं सब। अभी हमारे जो यहाँ हेडक्वार्टर के HODs वो जुड़े हुए हैं। हमारा JCC जुड़ा हुआ है सर, VC के थ्रू निगाही में बैठे हैं ये लोग VC में। तो इस तरह से सर इतने लोग हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को विटनेस कर रहे हैं। मैं इस डंपर की एक छोटी सी सर पृष्ठभूमि पर जाता हूं कि CIL 2018 में सर फ्लोट किया, बहुत 2015 में NCL ने फ्लोट किया था करीब 28 डंपर का। किन्हीं कारणवश वो टेंडर नहीं हो पाया सक्सेसफुल। बाद में 2018 में एक टेंडर कमेटी बनी कोल इंडिया को, हाई कैपेसिटी इक्विपमेंट का डिसीजन हुआ कि सारे जो हाई कैपेसिटी इक्विपमेंट है वो 10 क्यूबिक मीटर से ऊपर के सावेल्स और 100 टन के डंपर से ऊपर सारे वहाँ पर कोल इंडिया से ही नियंत्रित होंगे और उनके टेंडर वहीं से होगी। उसके तारतम्य में वहाँ पर हुआ और ये 2018 में हुआ, 2019 में सर इसको फाइनलाइज कर दिया गया। और आज सर आप लोगों के सहयोग से आपकी टीम जो कोल इंडिया की टीम है सर, MM डिपार्टमेंट, ED डिपार्टमेंट और उसके सब जितने फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे सर जो दयाल साहब DT के मार्गदर्शन पे हैं और उनके गाइडेंस में जो हुआ, ये बहुत अच्छा काम हुआ सर। मैं सबके सराहना करता हूँ इस पूरे टीम की जो कोल इंडिया ने इतना मेहनत करके इसे फाइनलाइज किया। इसमें सर ये 84 डंपर में
हम लोगों को 84 डंपर हमारा है, 18 डंपर ECL का है, टोटल मिला के 102 डंपर हुए। हमारा पर मंथ का जो इसका कमिटमेंट है कि 8-8 डंपर देंगे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं उससे बोलने का 10-10 डंपर आप तो दीजिए, सो दैट कि सर जिस तरह की आपने अपना इच्छा जाहिर किया है कि इसे मंत्री महोदय से इसका उद्घाटन कराएं, हम ये अवश्य करेंगे सर, क्योंकि इसमें 3200 करोड़ रुपए का कोल इंडिया का पूंजी निवेश किया गया है, जिसके लिए कि ये हमारा जो आजकल जो माननीय प्रधानमंत्री का जो एम्बिशन है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा उसमें बहुत बड़ा इसका सहयोग रहेगा और बहुत बड़ी एक कार्य होगी कोल इंडिया की तरफ से। तो हम लोग अवश्य करेंगे। ये तो सिर्फ ट्रायल रन है। मैं चाहता था कि रिमोटली हम लोग सिंगरौली बसा हुआ है, और मैंने इसलिए चेयरमैन साहब से जब पहली बार बात की तो मैंने बहुत झिझक के साथ बोला था कि सर ये नागपुर नहीं है, तो उस पर उन्होंने बहुत मुझे बहुत ढाढ़स बढ़ाया और बोला कि नहीं, नागपुर है चाहे नहीं, लेकिन ये तुम्हारा जगह है, तुमको वहाँ से इस तरह से बनाना है, इस तरह से लिंक करना है कि हम लोग मंत्री जी के लायक इस कार्यक्रम को बना सकें और कनेक्टिविटी दे सकें। तो इस तरह से सर ये प्रोग्राम आगे बढ़ा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सर हम लोग सर ये सारे डंपर का 5 मेगा प्रोजेक्ट में करेंगे, जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, और इसकी सर एनुअल कैपेसिटी एक एक डंपर की 0.61 मिलियन मीटर क्यूबिक है। तो इससे करीब हमको 50 मिलियन मीटर क्यूबिक जो कैपेसिटी है वो एडिशन होगा। लेकिन ये सारे डंपर सर 120 टन डंपर जो हमारे चलते हैं और 170 टन के डंपर जो बहुत पुराने हो चुके थे, अमलोरी में हम लोग शुरुआत में लिए थे NCL ने, इनके रिप्लेसमेंट पे है। कुछ चूंकि हम सर्वे ऑफ करके ग्राउंडिंग कर दिए थे, तो ये एक एक डंपर जो है 0.61 मिलियन मीटर क्यूबिक जुड़ेगा हमारे कैपेसिटी में। तो जो हमारा जो 24-25 मिलियन क्यूबिक मीटर का हमारा जो डिगिंग कैपेसिटी और हॉलिंग कैपेसिटी में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस विल बी मेड अप बाय दिस एडिशन ऑफ द डंपर। तो एक सर बहुत बड़ा काम है सर। मैं सर आपके अनुमति से एक वीडियो फिल्म दिखाना चाहता हूँ निगाही प्रोजेक्ट पर सर, जो कि निगाही प्रोजेक्ट में स्विच ओवर करता हूँ। निगाही प्रोजेक्ट में जनरल मैनेजर वहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध है कि इसमें आपके अनुमति से सर एक छोटा फिल्म मैं पेश करना चाहता हूँ। Nigahi, once a very small village in the remote forests of Madhya Pradesh, have now grown within just 3 decades to be one of the largest and most prestigious coal mine of our nation. Nigahi Project, a unit of flagship Mini Ratna Company, Northern Coalfields Limited, Singrauli, has been acclaimed for its special endeavors in environmental mitigation, employee welfare and operational safety, apart from being the highest annual coal producer of NCL in successive years since 2012-13. Located near the banks of Govind Ballabh Pant Sagar, Northern Coalfields Limited, Singrauli, a subsidiary of Coal India Limited, is a salient contributor in satisfying the burgeoning coal demand of the nation. NCL comprises 10 highly mechanized trailblazing open cast mines, digging out coal-bearing barakas beneath Gondwana rocks, which energizes 5 super thermal power stations of NTPC and UPVUNL in the vicinity, apart from other thermal power stations and industries of the nation. Proud to be a part of energy capital of the nation, Nigahi project contributes to about 2.5% of the national coal production. Spread in an area of about 3,000 hectares, Nigahi mine commenced its coal production in the year 1990. Its first mining operations began with 12.5 cubic meter bucket capacity EKG Russian shovels. For more than 30 years now,
the project is steadily contributing towards accomplishing the core requirement of its linkage power station of Vindhyachal Super Thermal Power Station, NTPC, and other thermal power stations of the nation. Yet, with the rise of each new day, it's getting a cut above. Progressive high performance in important parameters highlights our congruous efforts in digging out 277 million tons of coal from the Mother Earth till March 2020. Nigahi homes a mammoth heavy earth moving machinery fleet, which includes 4 drag lines ranging from 20 to 20 cubic meters bucket capacity, 20 shovels having capacity variance between 10 to 20 cubic meters, 118 large dumpers, 35 dozers, 25 drills and 9 high-capacity water sprinklers for the extraction of the black gold in a sustainable manner. Keeping up with our vision of being a symbol of mining in harmony with nature, effective restoration of flora and fauna through more than 33 lakhs plantations has been our unvarying endeavor. Development of an eco-restoration park in association with Forest Research Institution Dehradun on the overburdened dump of Nigahi has helped us to explore the recovery of flora and fauna on overburdened dump slopes. Innovative ventures of adopting drip irrigation at Nigahi on otherwise dry and sandy overburdened dump slopes in order to achieve sustainable plantations with increased growth rate is giving encouraging results. Project Nigahi is gratified to be the zero discharge mine, and the mine water generated is recycled for industrial purposes after treatment. Religious water sprinkling on mine haul roads, green belt along the closed conveys, judicious spreading of topsoil for effective biological restoration of overburdened dumps, thick curtain plantation between mine and residential premises are some of the important outcome of our undying efforts to provide green solution to the large-scale open-cast mining. Round-the-clock health dispensaries, well-facilitated residential colony, emulated cluster parks, shopping centers, community buildings, safe drinking water exhibits our concern for employee welfare. Winning hearts of the communities in surrounding through the activities under our corporate social responsibility has been an important part of our endeavors. Skill development, Anganwadi, requisite developmental infrastructure, promoting sports, Swachhata Abhiyan, educational facilities in villages are different ventures of Nigahi that amounts to total expenditure of 2,455 lakhs during last 5 years. We are continuously working towards building a new tale of commitment, dedication and vision by expanding our horizons with each passing day for the future called India and carrying over our glorious legacy of 3 decades. We promise to spread the smiles. We are committed to keep the lights on. धन्यवाद सर। मैं सर अभी निगाही प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर को आवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और इस पर उनको हाईलाइट करो जनरल मैनेजर को। ये सर हैं हाईलाइट सर, ये मिस्टर जेपी द्विवेदी हैं निगाही के जनरल मैनेजर, जो कि वहाँ पर इनका ट्रायल रन के इस पर हैं कार्यक्रम में। द्विवेदी क्लियर है, आवाज आ रहा है? जी सर, आवाज क्लियर आ रहा है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं जेपी द्विवेदी, महाप्रबंधक निगाही परियोजना बोल रहा हूं सर। आज के इस ई ट्रायल रन प्रोग्राम में उपस्थित ऑल इंडिया परिवार के मुखिया, आदरणीय चेयरमैन सर, निदेशक गण एवं अन्य गणमान्य उपस्थित अतिथि जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं एवं निगाही में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में
निगाही परियोजना के अत्याधुनिक एवं उच्च तकनीकी मशीनों के बेड़े में शामिल 190 टन के डंपर एवं 10.6 क्यूबिक मीटर के पे लोडर के शुभारंभ के हेतु पूजा अर्चना के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से मैं ले जाना चाहूंगा। सर, इस कार्यक्रम में निगाही परियोजना के अंदर उपस्थित हमारा जो ओवरबर्डन है उसी पर हमारा व्यू पॉइंट है, वहीं पर यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। सर, मैं अभी आपको पूजा स्थल पर ले जा रहा हूँ। सर, ये उसका पूजा करने गए हैं सर, एक पंडित को लेकर के, और थोड़ा नारियल फोड़ने के बाद सामने पूजा हाँ, उद्घाटन से ट्रायल रन का शुरुआत। हाँ, हो गया सर। ये सर व्यू पॉइंट में है, एक एक करके दोनों डंपर हैं कैटरपिलर के, ये निकल रहे हैं ट्रायल रन के लिए। सर, ये जाएंगे 20 क्यूबिक मीटर के सावेल पे और जा करके लग के वहाँ से लोड लेकर के निकलेंगे। और पीछे से सर एक हमारा जो फ्रंट एंड लोडर भी है सर, 10.6 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी का, जो अभी एड हुआ, ये एनसीएल से हम लोगों ने किया है, क्योंकि सब्सिडरी लेवल में ही इसका टेंडर वगैरह हुआ था और छोटे इक्विपमेंट का हमको ही करना है, तो हम लोगों ने किया था। ये भी हमारे बेड़े में शामिल होगा। फिश अभी रोड पर से ये डंपर जो हमारे हैं सर, ये डंपर 20 किलोमीटर पीजेट का सावेल है, उसमें लोड लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये हाल रोड हमारा ओवर डंप के ऊपर ही बना हुआ है सर। जहाँ कहीं भी हम लोग हाल रोड बनाते हैं, जहाँ पर डंपर को अप्लाई करना होता है, वहाँ पर कम से कम हम लोग 30 मीटर का विड्थ जरूर रखते हैं। इस जगह पर सर 40 मीटर विड्थ है और ये डंपर अपने स्थान से मूव हो चुके हैं और टर्निंग लेके अब नीचे उतर रहे हैं सर। यहाँ पर जो सर साइड में हम लोग का कुछ प्लांटेशन दिख रहा है सर, ये सब स्लोप का प्लांटेशन है और ये स्लोप अब फिक्स हो गया है, ये स्लोप आगे से मूव नहीं होगा सर। इसीलिए इस पर हम लोग एल्यूमिनियम डाल के प्लांटेशन करा दिए हैं और हमारे स्लोप पूरे स्टेबल भी हो गए हैं और साथ साथ में पूरी ग्रीनरी हम लोग मेंटेन करते हैं सर। ये आगे अब डंपर हमारे 6 लेन हाल रोड पर आ गए हैं सर। 6 लेन हाल रोड में 2 लेन हम लोग सर देते हैं इसको HEMM, इसका HOE के लिए, टिपर के लिए, और बाकी सर 4 लेन जो है हम लोग डिपार्टमेंटल के लिए यूज करते हैं। हमारे पास 2 साइज के सर डंपर हैं, तो डंपर का जिनका अलग अलग साइज होने के चलते स्पीड अलग अलग है, इसलिए हम लोग अलग अलग लेन में ही डंपर को परमिट करते हैं कैपेसिटी के हिसाब से चलने के लिए। ये सर पुनः हम लोग व्यू पॉइंट की तरफ वापस आ गए हैं सर। आगे ये सर जितना भी हमारा टॉप है, जो टॉप फिक्स हो गया है, जिसको अब हमको और फर्दर ऊंचा नहीं करना है, इसी की हाइट को ले लिया, पहुंच गया है। उस हाइट पे पहुंचने के बाद सर हम लोग सभी जगह पर एल्यूमिनियम डाल के और उसका प्लांटेशन कर देते हैं सर, जिससे कि ग्रीनरी मेंटेन रहे। ये सर मेरा माइन का ये व्यू है। हमारी माइन नॉर्थ साइड में मूव कर रही है सर। ये सब 6 लेन रोड पर
पूरे सर डंपर एंड टिपर मूव कर रहे हैं। सामने में सर 3 सीम दिख रही हैं। कोयला सर एक कोयला की सीम है, पुरेवा टॉप है, पुरेवा बॉटम है और हमारा तुर्रा सीम है। ये सर सामने जो ड्रैग लाइन दिख रही है ऑपरेशन करते हुए, ये ड्रैग लाइन तुर्रा पुल को एक्सपोज करती है सर, और इससे एक्सपोजर करने के बाद हम लोग उस कोयला को साविल और डंपर की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब ये सर डिपोल्ड हो जाता है तो उसी जगह पर हम लोग ओबी को पुनः भरते हैं। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं सर, और आगे बढ़ते हुए माइनिंग करते जाते हैं। और जब डिपोल्ड हो जाता है तो ये जो ड्रैग लाइन का डंप है उसके ऊपर में हम लोग फर्दर और हाइटनिंग करते हैं। तो डंप रखने का तरीका हम लोग का इस तरह से है, बेंच की हाइट मिनिमम मैक्सिमम 30 मीटर परमिट की गई है, उसको हम लोग उससे कम ही रखते हैं और बेंच फार्म में ही रखते हैं। सर ये डंपर पहुंच गया है अपने लोडिंग स्थान पर। ये सावेल में से लोड ले रहा है सर। इस बकेट इस सावेल की कैपेसिटी 20 क्यूबिक मीटर है सर। ये 5 बकेट इसमें आएगा, 5 इसमें उससे बकेट से ये भर जाएगा, और भरने के बाद फिर ये डंपर अपना डंपिंग के लिए आगे बढ़ेगा, मूव करेगा। ये सर डंपर का लोडिंग कंप्लीट हो गया है, 5वां बकेट डाल दिया है। अब ये सर हम लोग का ये डंपर अपने स्थान से मूव, यहाँ से लोडिंग की जगह से मूव होके हाल रोड से होते हुए अपने डंप तक जाएगा। और ये सर रवाना हो चुका है। हमारी ये जो हार्ड बेंच भी हैं उनको भी हम लोग प्रॉपर बेंच नियमानुसार मेंटेन करते हैं सर। ठीक है द्विवेदी, और कुछ? और सर हमारे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग और दिखाना चाह रहे थे। ये तो हम लोग का भी जो इस प्रोग्राम से शामिल होकर जो हो रहा था प्रोग्राम, उसको सर दिखाए हैं। तो सर की चेयरमैन सर की अनुमति से मैं कुछ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दिखाना चाहता हूँ जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस को चालू किया जाए। बेस्ट प्रैक्टिसेस सर निगाही की लोकेशन है सर, गूगल मैप पर लोग ये निगाही में पहुंच गए हैं सर। ये सर हम लोग का ये ऊपर का प्लांटेशन है, जहाँ जहाँ पर हम लोग का प्लांटेशन जगह कंप्लीट हाइट पहुंच गया है, उस प्लेट्यू के ऊपर में एलवीएम डाल के प्लांटेशन हम लोग कर दिए हैं। ये प्लांटेशन सर FRI देहरादून के द्वारा उनकी मदद से हम लोग करवाए हैं। देखें बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। ये सर इसी के पास में हमारा हेलीपैड है, अगर कभी किसी VIP को आना है सर तो इस हेलीपैड पर डायरेक्ट यहाँ लैंड कर सकते हैं। इसी के पास ये सर हम लोग का जब से ये कोविड-19 का प्रॉब्लम चालू हुआ उसी दिन से हम लोग सर इसको हर डंपर को, हर साविल को या हर जितने इक्विपमेंट सबकी केबिन और रेलिंग को हम लोग सैनिटाइज करते हैं हर शिफ्ट में, उसके बाद ही ऑपरेटर को चढ़ने की अनुमति देते हैं। ये सर हमारा ओबी डंप है, एक्सटर्नल ओवर डंप ओबी डंप है सर। ये सर हमारी पूरी ये प्लांटेशन है, जो भी यूज जमीन को हम लोग अब यूज में नहीं ला रहे हैं उस पूरी जमीन में हम लोग थिक प्लांटेशन करा दिए हैं सर। ये पूरा एलवीएम डालने के बाद किया गया है। और ये सर जो बीच में दिख रहा है ये बेल्ट कन्वेयर है, तो हमारे क्रशर से क्रश्ड कोल को लेके बंकर में ले जा रहा है, और बंकर में जाने के बाद ये कोयला फिर बेल्ट के माध्यम से, कवर्ड बेल्ट के माध्यम से साइलो में जाएगा, और साइलो में हम लोग साइलो से रैपिड लोडिंग सिस्टम से हम लोग लोडिंग करते हैं सर ट्रैक को। ये सर दोनों साइड के जो हमारे डंप हैं उन डंप का भी स्लोप जो भी फाइनल हो जा रहा है, जिसको हमको नहीं बढ़ाना है, उस डंप स्लोप पर भी हम लोग एलवीएम गिरा के प्लांटेशन कर देते हैं। ये सर प्लांटेशन पिछले साल का किया हुआ है तो इतना डेवलप हो गया है, और आगे की जो ऊपर 2 बेंच दिख रहे हैं उसमें भी सर हम लोग नया एलवीएम डाल दिए हैं, जिसका इस साल प्लांटेशन करने का हमारा प्रोग्राम है। इस पे हम लोग का इस साल में 1,20,000 प्लांट हम लोग को सैपलिंग्स लगाने हैं सर 48 हेक्टेयर में, जो ये हो जाएगा। तो और आगे जितने बनते, हर साल बनते जाता है, हर साल हम लोग प्लांटेशन करते हुए इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। ये सर टोटल माइन का ओवरव्यू है, जो रनिंग माइन है, माइन चल रही है सर। ये सर हमारा मेन हाल रोड है सेंट्रल का, जिस हाल रोड से सभी हमारे कोयला के डंपर, हमारे लाइट व्हीकल्स सबके लिए अलग अलग लेन दिए हैं। 6 लेन रोड है सर, इसमें अलग अलग हम लोग लेन मेंटेन किए हुए हैं। डंपर के 2 साइज के डंपर है उनके लिए अलग, और हमारे लाइट व्हीकल के लिए अलग। ये सर ड्रैग लाइन है, 20 किलोमीटर बकेट कैपेसिटी है। इससे हम लोग तुर्रा का कोयला एक्सपोज करते हैं, और फेस की विड्थ हम लोग 80 मीटर रखते हैं। और जब कोयला का एक्सपोजर हो जाता है तो इसको हम लोग स्ट्रेट ले लेने के बाद आगे आगे ड्रैग लाइन बढ़ता है, पीछे पीछे हम लोग कोयला को लेते जाते हैं। और जब एरिया डिफॉल्ट हो जाता है तब इस सावेल के माध्यम से इस कोयला को
ब्लास्ट करके फिर हम लोग सावल से डंपर में हम लोग लोड करके इस कोयला को निकाल लेते हैं। और यही एरिया है सर डिपोल्ड एरिया, जिस पर हम लोग को फ्यूचर में ओबी डालते जाना है। इसके ओबी बढ़ते जाते हैं और पीछे से डंप, क्योंकि हम लोग का सर स्टिपिंग रेशियो ज्यादा है और हमारा जितना भी ओबी है सर वो इंटरनल डंप ही हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग को स्पेस क्रिएट करना भी जरूरी रहता है। ये सर हम लोग आ गए अब 6 लेन रोड पर पुणे, जो क्लियर पिक्चर दिख रही है सर, एक लाइट व्हीकल चल रहा है। बाकी हमारे सभी रोड में प्रॉपर डिवाइडर हैं। इसके बाद जो कोयला वहां से आता है सर, उस कोयला को हम लोग क्रशर में डंप कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और जब क्रशर में डंपिंग करेगा ऑटोमेटिक फाउंटेन चालू हो जाते हैं और उससे हमारा कोई डस्ट का फैलने का डिस्पर्सन नहीं होता है। इसी तरह से सर हम लोग जब लोडिंग करते हैं या डंप में जब ये कोयला ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो मल्टीपल पॉइंट पर हमारे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और इसी तरह से हम लोग मॉइस्ट कोयला को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं और लोड करते हैं, जिससे हमारा डस्ट का जो फॉर्मेशन है वो मिनिमम रहता है सर। ये हमारा मानसून का प्रिपरेशन है सर, जिस पर हम लोग ये पंटून पर पंप बैठाए हैं। ये 19,000 जीपीएम के सर पंप ऑलरेडी ये पूरे बैठे हुए हैं और ये सब बरसात में पंप चल रहे हैं। लगातार 2 ही पंप चलाने होते हैं, लेकिन हमारा सर सेफ्टी के लिए हम लोग 4 पंप रखेंगे। अगर ज्यादा पानी हो गया तो हम लोग चारों पंप को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं और हमारी माइन सेफ रह सकती है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद सर। ये अभी तक आप निगाही प्रोजेक्ट का सर ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह दिखाने की कोशिश किया जनरल मैनेजर साहब ने सर। इससे ये धीरे धीरे प्रोग्राम हमारा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि हम हमारे परम आदरणीय चेयरमैन साहब महोदय को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करें, मैं जिमको के प्रतिनिधि सर, इसके एमडी बैठे हुए हैं, सीईओ, यदि वो कुछ कहना चाहें या कुछ अपना वक्तव्य देना चाहें या इस सब अपने डंपर के बारे में कुछ बोलना चाहें, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे भी जुड़ करके अपने संक्षिप्त में इसका ब्यौरा दें। Sir, namaste sir. First of all, thank you for the order. Thank you for providing us an opportunity to join this meeting. Though this meeting is digitally organized and we are digitally connected, we are emotionally connected with you also. For us, Coal India is church, temple, Gurudwara and masjid, sir. And thank you so much for all the business. I would hand it over to Mr. Anuj, who has been associated with Coal India on a daily basis, to say a few words, sir. Thank you so much, sir. Anuj? अनुज है? नहीं जोड़ पाए? I think sir Anuj is not getting connected somehow. Yeah. Please So, proceed. thank you चंद्रशेखर साहब, thank you very much. आप हम लोगों को थैंक्स कभी मत कीजिए सर, हमारे लिए सब कुछ You are providing us the services. You are providing us the services. We must be thankful to you. हम लोग सुबह रात कोल इंडिया के बारे में सोचते हैं, कोल इंडिया को थैंक यू बोलते हैं सर। थैंक यू सो मच। चलिए, so nice of you. Thank you very much. And लास्ट में अंतिम में मैं हमारे परम आदरणीय प्रमोद अग्रवाल साहब, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड से मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द हम लोगों को आशीर्वचन का हमें संबोधित करें और हमें भी सुझाव दें सर। सुझाव तो सर हम लोग लेते रहते हैं। आज आपसे सर हमारे पूरे जनरल मैनेजर एरिया के जुड़े हुए हैं, सारे एचओडी जुड़े हुए हैं। ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिलता नहीं है। एनसीएल परिवार आपका बहुत गौरवान्वित है सर। आज बहुत हर्षित है, बहुत प्रफुल्लित है एनसीएल परिवार कि आप उनके बीच में हैं और इन्हें संबोधित करेंगे सर। धन्यवाद सिन्हा साहब। आदरणीय सिन्हा साहब, सीएमडी एनसीएल, मेरे साथी डायरेक्टर्स सीआईएल के एवं एनसीएल के डायरेक्टर्स तथा उपस्थित सभी जीएम्स एवं मित्रों, हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि एक बड़ी नई प्रकार की मशीन हम लोग अपने बेड़े में ला रहे हैं। 190 टन के डंपर, जैसा मुझे बताया गया कि पहली बार
भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है, कोल इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके पहले 240 टन के डंपर्स तो थे, लेकिन 190 टन का डंपर नहीं था। एनसीएल में इस प्रकार के डंपर बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि उनके यहाँ ओबी रिमूवल बहुत ज्यादा होता है और एक मैकेनाइज तरीका से वहां काम होता है, जिसमें इस प्रकार की बड़ी मशीनें जब होती हैं तभी काम ज्यादा अच्छा से होता है। बड़ी मशीनों के प्रोक्योर करने में कई समस्याएं हैं, लेकिन पिछले एक साल 3 साल में इस समस्याओं को तोड़कर आदेश दिए गए हैं और कई सारे नए आदेश और दिए जा रहे हैं। जैसे आने वाले कुछ समय में हम लोग 20 क्यूबिक मीटर और 42 क्यूबिक मीटर के सॉवेल्स का ऑर्डर और देंगे। जल्दी हम लोग 240 टन के डंपर्स का ऑर्डर देने जा रहे हैं। और एक कॉम्पिटिटिव वातावरण में ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया से इतना बड़ा आदेश दे देना अपने आप में आज के दिन उपलब्धि होती है। एनसीएल को सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा कि 19-20 में जब हम लोग विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे थे, एनसीएल एकमात्र कंपनी थी जिसने, एकमात्र तो नहीं और भी कंपनी थी जिसमें, लेकिन एनसीएल का ग्रोथ काफी अच्छा रहा। 6.5% उन्होंने कोल प्रोडक्शन में ग्रोथ लाया। और इस साल जब कोविड से हम लोग सभी पीड़ित हैं और प्रोडक्शन हर जगह अफेक्ट हो रहा है, एनसीएल का कोल प्रोडक्शन अभी भी 0.2% पिछले साल की तुलना में ज्यादा, नहीं माइनस है या ज्यादा है। ओबी का प्रोडक्शन लगभग 12% ज्यादा है और ओबी का प्रोडक्शन जिस दिशा में चल रहा है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस साल भी ओबी और कोल के प्रोडक्शन में एनसीएल जो भी टारगेट उन्हें दिया गया है हर साल की भांति इस साल भी अचीव करेगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिली कि बरसात के मौसम के दौरान भी कभी कभी जब बहुत ज्यादा बारिश होती है जब तो छोड़कर अन्यथा लगातार इनका प्रोडक्शन ओबी और कोल का चलता रहता है। एक दिन जब प्रोडक्शन इनका कम हुआ तब सिन्हा साहब को मैंने फोन किया था, तब उन्होंने बताया कि सर जो बारिश हो रही है कुछ अलग सी बारिश हो रही। तब पता लगा कि लगभग 100 mm बारिश उस दिन हुई थी। अगर 100 mm बारिश में भी आप प्रोडक्शन कुछ कर पा रहे हैं तो ये अपने आप में उपलब्धि होती है, और वो भी ओपन कास्ट माइन से। इन सब का एफर्ट्स के लिए मैं एनसीएल को बहुत बहुत बधाई दूंगा। कोविड के पीरियड में आप लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए प्रोडक्शन भी लाया है, यह सभी हमारे लिए, हम सभी के लिए गर्व की बात है। आने वाले वर्षों में एनसीएल और भी मशीन इंट्रोड्यूस कर पाएगा और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाएगा, यह मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन एनसीएल के लिए एक भारी चैलेंज है। अगर एनसीएल को कंटिन्यू रखना है कई सालों तक आने वाले समय में, तो उनको नई माइंस खोजना पड़ेगा और अपने क्षेत्र में किस प्रकार से वह नई माइंस से दोहन कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग मिलकर कोई ना कोई उपाय नया निकाल लेंगे। दूसरा चैलेंज है कि आपके इवैक्यूएशन के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, दूधी चूहा या कृष्णशिला, इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, या ब्लॉक बी, इन सभी प्रोजेक्ट्स को, इवैक्यूएशन को जिस तरह से आपने पीछे पड़कर अपने प्रोक्योरमेंट किया है, उसी तरह से आगे बढ़कर इन पर कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करें और उनसे काम करवाएं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसको हम लोग करा पाए तो आपका काम जिस स्मूथली चलता है उससे भी और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और हम सभी इस बात पर गर्व कर पाएंगे। आप लोगों को अंत में पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये सफल ट्रायल रन के लिए बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं शीघ्र ही आपके पास पर्याप्त मशीन आ जाएंगी और आप सभी को बता पाएंगे कि एनसीएल एक पृथक तरह से काम करने वाली संस्था है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके बहुत अच्छे उद्बोधन के लिए, हम लोगों को सुझाव के लिए, और जो सर आपने उम्मीद एनसीएल से रखा है और आपका जो मार्गदर्शन है और जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं सोचता हूं सर कि हमारी पूरी टीम गियर्ड है इस चीज़ के करने के लिए। मैं आपको सर आश्वासन एक देना चाहता हूं कि जितने अच्छे प्रैक्टिसेस से हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे कुछ दिन पहले मेरा चेयरमैन साहब से बात हो रहा था कि डिजिटाइजेशन करने के लिए पूरे माइन में, तो हम लोगों की भी टीम गियर अप है और इस चीज़ के लिए हम लोग भी सर्च में हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई अच्छा सिस्टम आकर के यहाँ पर, इतने बड़े बड़े माइन हैं, इसका डिजिटाइजेशन करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमारे बगल की माइन जो चल रही है शासन की, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि डिजिटाइजेशन पूरा है, उसका जो हेडक्वार्टर है बॉम्बे, वहाँ से सारे प्लानिंग होकर के सारे कंप्यूटराइज आ जाते हैं और एक एक होल का डायमेंशन से लेकर के सारे चीज़ उसके कंप्यूटराइज है, डिजिटाइज है। तो इस तरह की चीज़ें हम भी चाहते हैं सर कि यहाँ पर हो। हम लोग लगेंगे सर, आपकी जो
इच्छा है, आपका जो हम लोगों से जो उम्मीदें बंधी हैं वो करेंगे। मैं आपको एक और आश्वासन दिलाता हूं कि सर सब कुछ ठीक रहे, कोविड का असर चलता रहेगा भी, फिर भी हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो यूनियन हैं, हमारी जो अफसरगण हैं, ये सब लगे हुए सर काम में, जैसा कि आपने बताया। और ये हमने पिछले साल 108 मिलियन टन किया था, इस साल हमको 113 मिलियन टन दिया हुआ है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं सर कि ये 113 मिलियन भी हम लोगों के लिए, इससे हम आगे करेंगे, लक्ष्य को हम जरूर पार करेंगे। ये हमारा पास्ट रिकॉर्ड भी रहा है सर एनसीएल का। मुझे आपके यदि रिकॉर्ड देखिएगा तो पाइएगा कि 105 मिलियन टन के टारगेट में 106 मिलियन के टारगेट में हमने 108.5 किया, आज 113 दिए हैं सर। हम भी उसको इस डिफिकल्ट पीरियड में, पेंडेमिक की स्थिति में हम लोग जरूर उसको क्रॉस करेंगे। ये मैं पूरी अपनी टीम के तौर से सर आपको भरोसा दिलाता हूँ। और अंत में सर मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ सर कि आपने समय दे करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, इस ट्रायल रन पे विटनेस किए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके साथ बैठी हुई है। आपकी टीम जो दयाल साहब के साथ जो काम की सर, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, ई डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट सर फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन्होंने इतना बढ़िया सर काम किया, इन्होंने सराहनीय है सर ये काम। और मुझे बहुत खुशी है सर कि ये इक्विपमेंट हमारे यहाँ पर सबसे पहले आया है। और हम सर इसका एक एक दिन का मॉनिटरिंग, आवरली मॉनिटरिंग करके मैं आपको रिजल्ट जो है ग्राफिकल वे में और पूरे डाटा में शो करूंगा कि किस तरह से हमारा प्रोडक्शन और ओवरबर्डन बढ़ रहा है। मैं अंत में सर संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि हमारे से जो व्यक्ति भी जुड़े, जो जहां से भी जुड़े हैं, जेमको के हमारे खुद के प्रतिनिधि, मैं सबका सर एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करता हूं सर।